हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 35 रुपए का स्टॉक है और लगातार स्टॉक हमारा रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है। एक रेंज में है, गिरावट नहीं कहेंगे, बेरिश नहीं कहेंगे, एक रेंज ट्रेडिंग इस समय पर हो रही है। बात करेंगे इस वीडियो में कि रेंज ब्रेकआउट कब तक देखने को मिलता है, क्या बड़ी खबरें सामने आई हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है जिस वजह से इस स्टॉक को रखना चाहिए या फिर निकाल देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, चार्ट पैटर्न ठीक ठाक है इसका। आज का गिरावट हुई है, मार्केट में भी उतना ही वोलेटाइल रहा हमारा बाजार भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। अप्स एंड डाउन्स भरा बाजार रहा है और यही बड़ा कारण रहा है जिसका असर जो रहा है वो मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स पर देखने को मिला है। बात करें कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की आज इसके बारे में, तो स्वॉट एनालिसिस अगर हम करते हैं इसका, वीक पॉइंट्स की हम बात बाद में करेंगे। अभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करें तो राइजिंग नेट कैश फ्लो है इसका। कैश फ्लो बहुत तेजी से बढ़ा है इसका, जैसा मैंने पहले भी कहा था। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़ा है हमारा। देखेंगे इसका तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो कैश मिलता है वो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में काफी बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। Strong annual EPS growth है। Stock with improving cash flow with good durability, effectively using shareholders fund, return on equity बहुत अच्छा है, improving since last 2 year। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे सामने। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की आप बात करो, ईयर ऑन ईयर की बात करो, आरओई देखोगे आप, रिटर्न ऑन एसेट्स देखोगे तो, या फिर आरओई देखोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करो, तो ये पॉइंट्स हमारे सामने है। ये मैं आपको बोलूंगा कि जरूर जाकर के ट्रेंड लाइन पर आप जाकर के स्वॉट एनालिसिस पढ़ सकते हैं और काफी बढ़िया चीजें हैं जिससे आपको पता लगेगा कि पीएनबी को होल्ड करने के पीछे या होल्ड जो रिकमेंडेशन रहती है कि आप होल्ड करें स्टॉक को, क्या कारण है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज। प्रमोटर्स ने यहाँ पर पहले बहुत सारा था। प्रमोटर प्लेज क्या होता है कि जो इसके मालिक हैं उनके पास कुछ कुछ शेयर्स होते हैं जो बैंक में रख करके वो लोन ले सकते हैं टू रन द बैंक। बट इस समय पर कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज है। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने एक भी शेयर्स को बैंक में रख करके लोन नहीं लिया हुआ है। एफआईआई, एफपीआई और इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। एफआईआई, एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस किए हैं और दे हैव इंक्रीज्ड देयर शेयर होल्डिंग इन दिस बैंक। ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि एफआईआई, एफपीआई का शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण उसके पीछे है, क्योंकि आप देखिए कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, हमसे बहुत ज्यादा। रिटेल इन्वेस्टर के कंपैरेटिवली बहुत अच्छे रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं और उसका इस्तेमाल करके ये लोग चेक करते हैं कि स्टॉक्स अच्छे हैं या नहीं, टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। ठीक है। और अगर एफआईआई या एफपीआई इसमें बाइंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, कहीं ना कहीं आरओई को ध्यान में रख के इसके ऊपर बाइंग की जा रही है। रिसेंट रिजल्ट्स की बात करें, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखी गई है। देखिए कि तो माइक्रो फाइनेंस में भी इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में भी एमएफ ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है इसमें। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप निफ्टी 500 की बात करो तो लगभग 6 साल में 375% का, लगभग 5.5 साल में 413% का, लगभग 5 साल में 875% का रिटर्न पीएनबी ने आपको दिया है। इस गिरावट के माहौल में भी निफ्टी 500 के एवरेज निकाले तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको लंबे समय में प्रॉफिट देखता हुआ दिखाई देता है। गिरावट हुई थी, स्कैम्स बहुत हुए पीएनबी में, बट सस्टेन कर रहा है। पिछले दिनों जैसा मैंने आपको बताया भी था कि जो लोन बुक है उसमें से जो बैड लोन्स हो सकते हैं उसको निकाल रही है पीएनबी और उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। उसको किसी तरह से ई ऑप्शन में डाल करके बिडिंग वगैरह की जा रही है, जिससे कि जो इनका बैलेंस शीट है उसको क्लीन किया जा सके। बैलेंस शीट से जो एनपीए बन सकते हैं या जो एनपीए बन चुके हैं उनको हटाया जाए ताकि मार्जिन में इंप्रूवमेंट आए। आप देखिए कि लगातार मार्जिन इंप्रूव हुआ है। पिछले क्वार्टर से 10% का मार्जिन था, इस क्वार्टर में कितना मार्जिन है, लगभग 14% के आसपास का मार्जिन है। तो आप देख सकते हैं कि इंप्रूवमेंट तो है, कंपनी में इंप्रूव कर रही है लगातार कंपनी। बैलेंस शीट अच्छी हो रही है, आरओए हो गया, रिटर्न ऑन एसेट हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, इंप्रूव हुआ है। और वही चीज हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखने को मिलता है। आप देखिए कि म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था, ये अपडेटेड नहीं है। एफआईआई, एफपीआई ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा सा डिक्रीज जरूर किया है जून क्वार्टर में, बट अब अपडेट करेंगे तो लास्ट मंथ में इन लोगों ने दोबारा से अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस आते हैं तो उसका फायदा किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को मिलता है। प्रमोटर्स अपने शेयर्स को लगातार गिरा रहे हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर या फिर एफआईआई हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, वो लोग इसमें बाइंग कर सकें। जब एक बार कंपनी प्रॉब्लम में आ जाती है तो प्रमोटर्स शेयर्स को बाय बैक कर लेते हैं ताकि कंपनी बहुत ज्यादा गिरावट में ना आ जाए।
थोड़े शेयर्स बाहर रहेंगे तो उनको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा किसी के भी लिए, अगर प्रमोटर्स के पास मोस्ट ऑफ द शेयर्स रहेंगे तो वही बड़ा कारण है यहाँ पर। बाकी अगर आप बात करें चार्ट पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस के, तो टेक्निकल्स भी इसके काफी रेंज बाउंड ही है, अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब देखिए एक हमारी पहली रेंज है और दूसरी रेंज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारा अपर रेंज है 40 रुपीज के आसपास का, डाउन साइड पर 35-34 रुपीज के आसपास हमारा स्टॉक लगाएगा और उसके बाद अपर साइड पे 40 रुपीज के आसपास हमारा रेजिस्ट करेगा स्टॉक, हमारा इसी रेंज में कुछ दिनों के लिए रहने वाला है। अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं नो डाउट। उसके बाद आप देखिए खबरें बहुत अच्छी हैं, पीएनबी एचएफएल को लेके थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसका बड़ा कारण है उसमें इक्विटी रेज करनी पड़ेगी और उसी वजह से वो थोड़ा सा प्रेशर में है और उसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रेशर में है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, आप शॉर्ट एनालिसिस की बात कर लीजिए, आप फाइनेंशियल सिचुएशन की बात कर लीजिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, पीएनबी एक अच्छा स्टॉक बनके उभरता हुआ दिखाई देता है। आरएसआई देखेंगे तो 32 का आरएसआई है हमारा, ओवरसोल्ड जोन के बहुत करीब है। मैकडी की बात करें, मैकडी आपका बेरिश मोमेंटम के करीब है, एकदम बेरिश मोमेंटम में है, यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के चांसेस जल्दी दिखाई देते हैं। बट लुकिंग एट द मार्केट, आप देखिए कि जो बाजार के हालात हैं इस समय पर, बाजार के हालात बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई देते हैं ना। बाजार में बड़े स्टॉक्स को तो मौका मिल रहा है बट छोटे स्टॉक्स को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। अब आज भी देखें, ब्रिटानिया हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, एचडीएफसी लाइफ हो गया, बीपीसीएल हो गया, रिलायंस हो गया, इन स्टॉक्स को मौका दिया है, इन स्टॉक्स में खरीदारी आई है, वॉल्यूम आया है। बट पीएनबी जैसे स्टॉक जहां पर 100 मिलियन 150 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम आता था, उसका वॉल्यूम कितना है 37 मिलियन का। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा वॉल्यूम कम है और कितना ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, आप देख सकते हैं ड्यूरेबिलिटी स्कोर में, वैल्यूएशन स्कोर में आप देखिए 71 का अफोर्डेबल वैल्यूएशन में आपको स्टॉक मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में मोमेंटम है, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक में न्यूट्रलिटी तो है बट मोमेंटम बना हुआ है, खरीदारी करने वाले लोग कम नहीं हुए हैं, डिलीवरी ठीक ठाक उठाई जा रही है, रेंज में रहने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए बट अच्छा परफॉर्म करेगा। यही कारण है कि लोग इसमें लगातार तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। आपको खरीदारी नहीं करनी है, रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप खरीदारी करें इस स्टॉक में। बट अगर आपके पास स्टॉक है तो लुकिंग एट इस प्रेजेंट सिनेरियो, मुझे लगता है कि पीएनबी आपको आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसीलिए कम से कम स्टॉक को आप होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप होल्ड करते हैं स्टॉक को तो लंबे समय में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बात बाजार की करें, बाजार आज वॉलेटाइल रहा है, आगे भी वॉलेटाइल रहेगा। मार्केट अभी रेंज में है और रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही मार्केट में होगी और वही रेंज हमें पीएनबी में देखने को मिलता है, वही रेंज हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिलता है, एचएससीएल ले लीजिए, एचएफसीएल ले लीजिए, आप कोई भी छोटा बड़ा केनरा बैंक ले लीजिए। बैंकिंग सेक्टर के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर इन अ रेंज, ठीक है, एक रेंज में बंधे हुए हैं और वही रेंज अभी आने वाले दिनों में प्रिवेल करेगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, होल्ड करना है पीएनबी को। बात एफआईआई डीआईआई के डेटा की करें तो दोनों ही तरफ से बिकवाली आई थी कल के दिन में, रीजन वही है, मार्केट को कूलिंग ऑफ पीरियड में रखा जा रहा है। 16,300 16,800 हमारा निफ्टी 50 इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो लॉन्ग रेंज है बट यस इसी बीच में रहने वाला है। आप बने रहिए बाजार में, खरीदारी ना करें बेहतर रहेगा, होल्ड करें स्टॉक को, बेचना नहीं है, बेचने हो तो थोड़ा सा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। अगर आप अभी भी फायदे में हो तो बेच सकते हो क्योंकि 2 से 3 महीने ये इसी रेंज में रह सकता है स्टॉक। शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी बिल्कुल ना करें, अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना, होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।